आज हम कर रहे हैं जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24। इनमें जो प्रथम तीर्थंकर है वो हुए हैं आदिनाथ, ठीक है, और आदिनाथ को ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एक 19वें तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। इन मल्लीनाथ को स्त्री के रूप में भी माना जाता है। जबकि 23वें ऐतिहासिक के रूप में हुए हैं पार्श्वनाथ। और ये 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो बनारस के शासक अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वसेन ने ही जैन धर्म के अंदर 4 अणुव्रत या महाव्रत दिए थे। और ये अणुव्रत या महाव्रत कौन से थे? ये थे सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर की जहाँ तक बात आती है तो वो थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था? देखिए, जहाँ तक महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण या मृत्यु की बात है तो उनको महापरिनिर्वाण कुशीनारा या कुशीनगर के अंदर प्राप्त हुआ था। ये जो कुशीनगर है वो देवरिया उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि चुंद के दिए गए भोजन से महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति थी। अगला प्रश्न है कि शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के अंदर कई शासकों ने अपना अपना योगदान दिया है, जिनके अंदर कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और बाद में पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में कनिष्क, अशोक और हर्षवर्धन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहाँ तक नेपाल में बौद्ध धर्म की फैलने की बात है तो वो सम्राट अशोक के समय की घटना है, ठीक है। यानी सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संधिमित्रा को श्रीलंका भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सांची क्यों विख्यात है? ठीक है, देखिए, सांची है वो एक बौद्ध स्तूप है और ये बौद्ध स्तूप है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। बौद्ध या बोधिसत्वों की उपास्तियों पर जो बने स्मारक है वो स्तूप कहलाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वो सांची का ही है और ये अशोक के समय बना था या अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखिए, महावीर स्वामी है, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो वज्जी संघ के जात्रिक या ज्ञात्रिक गण के प्रधान थे। तो इसका मतलब है महावीर स्वामी का जन्म जात्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। छठा हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? देखिए, महावीर स्वामी की जो माता थी उसका नाम था त्रिशला, ठीक है। ये जो त्रिशला है वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है। और एक खास बात और बता दूं कि चेटक ने अपनी पुत्री सेलना का विवाह बिंबिसार से किया था और बिंबिसार मगध के एक यशस्वी शासक हुए हैं। 7वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में जिस व्यक्ति को अंतिम रूप से प्रवेश दिया था वो व्यक्ति था सुभद्र या सुभद्र। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने ही कहा था कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं।
ऐसा माना जाता है इसी उत्तरदायित्वहीन कथन ने संघ में भेद की संज्ञा या शंका उत्पन्न कर दी थी। इसलिए महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ दिनों बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और ये राजगृह के अंदर आयोजित करवाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? देखिए, निम्न में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। नालंदा बिहार के नालंदा जिले में है और ऐसा माना जाता है गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा नालंदा की स्थापना करवाई गई थी। और हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री हवेन सांग आया था, उन्होंने 6 साल तक करीब नालंदा के अंदर ही अध्ययन किया था। और नालंदा है वो मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। 9वां प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? देखिए, बौद्धवाद के प्रचार के लिए अधिकांश पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पाली भाषा है वो जन साधारण की भाषा थी। ठीक है, तो इसलिए लोगों को आसानी से समझ में आ रही थी। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाओं का मूल आधार था वो 4 आर्य सत्य पर टिका हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार के अंदर हुई थी। ठीक है, जो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति को सम्राट अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए, 250 ईसा पूर्व के आसपास, कब? 250 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और ये तृतीय बौद्ध संगीति है वो मोगली पुत्र तिस्से की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और तीसरी इसी बौद्ध संगीति के अंदर अभिधम पिटक का संकलन किया गया। देखिए, बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जहाँ तक अभिधम पिटक की बात है वो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर रचे गए थे या संकलित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? देखिए, बौद्ध ग्रंथ पीटक है वो त्रिपिटक है और त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक का मतलब है टोकरी और इनकी रचना है वो उस समय की प्रचलित भाषा पाली भाषा के अंदर ही की गई थी। बौद्ध धर्म ने समाज को निम्नलिखित वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी ऐसे कौन से समाज के वर्ग थे जिन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा? देखिए, ये वर्ग थे महिला और शूद्र, क्योंकि बाकी धर्मों के द्वारा या अन्य संप्रदाय द्वारा इनको उपेक्षित कर दिया गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इनको अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी प्राप्त की और ये बौद्ध धर्म की ओर काफी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? देखिए, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, और दूसरा इसमें देखिए एक हाथी और दे रखा है। हाथी का जहाँ तक संबंध है वो महात्मा बुद्ध के गर्भाधान यानी उनकी माँ के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी, और घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है, जबकि भेड़ बकरी है वो उनके जीवन से कोई सीधे तौर पर रिलेटेड नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए, महात्मा बुद्ध ने यह प्रयास किया कि किसी प्रकार संघ में महिलाओं का प्रवेश न हो, लेकिन कपिलवस्तु के अंदर ऐसा करना पड़ा। हुआ क्या कि कपिलवस्तु में प्रारंभ में देखो बुद्ध है वो भिक्षुणी संघ की स्थापना के खिलाफ थे। अंत में कपिलवस्तु में गौतमी प्रजापति है उसके अनुनय विनय के कारण संघ में प्रथम महिला को प्रवेश का प्रश्न उठा था, और गौतम के शिष्य आनंद या महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने उसका वकालत किया था कि इनको प्रवेश दिया जाए। तो इस प्रकार कपिलवस्तु में प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? देखिए, शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक हुए हैं नागार्जुन। ठीक है, ये महायान संप्रदाय के प्रवर्तकों मान जाते हैं,
इन्होंने बौद्ध धर्म में शून्यवाद का सिद्धांत दिया था और इनको भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है, या वर्धमान। 18वां प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है? देखिए, महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासकों ने करवाया था, ठीक है। ये किसकी देन है? चालुक्य शासकों की देन है। अंतिम हमारा 20वां प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? देखिए, नागार्जुन है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। इनकी दृष्टि में मूल तत्व शून्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इसी आधार पर ये शून्यवाद के प्रतिपादक कहलाए और भारत में इनको आइंस्टीन का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 483 में, और इस समय अजात शत्रु शासक थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है जैसे जन्म, तो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी वन में हुआ था, यानी ए के साथ किसका समीकरण बिठाया है? 3 का, ठीक है। लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में स्थित एक क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे हुई और इसके लिए उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इस प्रकार ब का समीकरण 2 से बिठाया गया। प्रथम प्रवचन, देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना जो प्रथम प्रवचन है वो सारनाथ की घटना है। कहाँ की है? सारनाथ की। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है और महात्मा बुद्ध ने अपने सारनाथ के अंदर अपने पूर्व साथ में रह चुके ब्राह्मण साथियों को ही उपदेश दिया था। जहाँ तक सर्वाधिक संदेशों की बात है या उपदेशों की बात है तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ, ठीक है, स के साथ बैठ रहा है 1 निधन, तो ये बैठ रहा है कुशीनगर, तो द के साथ 4। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था या वहाँ उनका निधन हुआ था और ऐसा माना जाता है चुंद के दिए गए भोजन को खाने से उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखिए, पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व, सॉरी ये नहीं है, 14 पूर्व। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है 14 पूर्व। देखिए, ये जो 14 पूर्व है वो परंपरा के अनुसार मौखिक साहित्य के रूप में चले आ रहे थे और इन 14 पूर्वों का अंतिम जो ज्ञाता था वो भद्रबाहु था। लेकिन बाद में एक सभा बुलाई गई, इस सभा पर इनकी पुनर्रचना की गई। धार्मिक सिद्धांतों की जो पुनर्रचना हुई उन सिद्धांतों को बाद में 12 अंग नाम दे दिया गया था। तो 12 अंग है, माना जाता है 14 पूर्वों का स्थान लेकर 12 अंग में रूपांतरित हुए थे। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ हुए 14 पूर्व। चौथा प्रश्न है,
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ऐसा माना जाता है कि ये विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय रहे भी थे और बाद में ये अलग हो गए और उन्होंने अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। 5वां प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? देखिए, भागवत संप्रदाय को स्थापित करने में पहला अत्यधिक योगदान हिंद यूनानी शासकों का माना जाता है। देखिए, हिंद यवन शासकों में एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था और हेलियोडोरस ने स्वयं को परम भागवत भी घोषित किया था। हिंद यवनों के बाद में भागवत संप्रदाय को गुप्तों ने अत्यधिक योगदान बढ़ाने में दिया था। 6वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली और महावीर स्वामी को छोड़ने वाला भी प्रथम व्यक्ति कौन था? जामाली। ठीक है। 7वां प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन या सम्यक किस धर्म की महिमा है? देखिए, त्रिरत्न बौद्ध धर्म के भी हैं और उसी भांति त्रिरत्न जैन धर्म की है। वो ये सम्यक है, वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं जिनके अंदर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जहाँ तक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। 8वां प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के आधार पर चैत्य तथा विहार में अपने को अंतर करना है। किस किस में? चैत्य और विहार में। देखिए, पहला दे रखा है चैत्य तथा विहार दोनों पूजा स्थल है, ये गलत है। दूसरा है चैत्य तथा विहार दोनों आवास स्थल, ये भी गलत है। तीसरा है चैत्य पूजा स्थल तथा विहार आवास है, बिल्कुल चैत्य है वो पूजा स्थल है और विहार आवास स्थान है। देखिए, चैत्य वास्तव में होता क्या था? ठीक है, चैत्य क्या थे? बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल हुआ करते थे। इनमें कार्ले का चैत्य, अमरावती का चैत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, जो सातवाहन वंश के शासकों ने द्वारा बनाए थे ऐसा माना जाता है, और महाराष्ट्र के अंदर ये हैं। और जहाँ तक विहारों की बात है, देखिए, बौद्ध भिक्षु बरसात के दिनों में या वर्षा ऋतु में जहाँ रहते थे वो स्थान विहार के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार वो उनके 4 मास बरसात के बिताने के समय विहार थे, तो आवास थे। और जिस जगह ये विहार बहुत ज़्यादा बनाए गए थे उस जगह का आज नाम है बिहार। तो विहारों के कारण ही बिहार राज्य का नाम पड़ा है। अब है अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? देखिए, भारत के अंदर सबसे प्राचीन विहार की बात है तो वो इनमें से दिया गया है, उनमें है नालंदा। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है, जो बिहार नालंदा जिले में है, और गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा इसको बनाया गया था और चीन यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ अध्ययन भी किया था। देखिए, थोड़ी सी बात मैं यहाँ आपको विक्रमशिला के बारे में और बताऊंगा। ठीक है। देखिए, विक्रमशिला जो विहार है वो विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में स्थापित हुआ था और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय का उपनाम, कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला की बात कर रहे अपन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उपनाम शिला संगम है और यहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान था दीपांकर श्रीज्ञान या आतिशा, वो यहाँ का सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुआ है। और मोहम्मद गोरी के सेनानायक मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को तहस नहस किया था उसी में उन्होंने विक्रमशिला को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण
जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। देखिए वो क्षेत्र है यहाँ समेद पर्वत, ठीक है। देखिए पार्श्वनाथ को 83 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात समेद पर्वत पर 84वें दिन, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ऐसा माना जाता है कोई घात की वृक्ष के नीचे इनको 84वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये स्थान समेद पर्वत था, इसलिए ये पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। 11वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, वो आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था और महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? महाकश्यप। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है कि इन बौद्ध संगीतियों से संबंधित देखिए काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो मैंने यहाँ आपको एक विशेष टिप्पणी के रूप में बताया। देखिए बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई है। इन 4 बौद्ध संगीतियों के अंदर जो पहली संगीति है वो है अजातशत्रु के समय राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता कालाशोक ने की थी, जो वैशाली के अंदर हुई थी और 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सब्बाकामी या सबाकामीर ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय हुई थी, जो पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य द्वारा की गई थी, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर के अंदर किया गया था और ये संभवतः प्रथम शताब्दी की मानी गई है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा संकेत आप लगा सकते हैं, जैसे हम एक नाम लिखें अकाअक, ठीक है। अकाअक इस नाम से आप अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क का संकेत लगा सकते हैं, जो क्रम हो जाएगा राजाओं का क्रम। और जहाँ तक रावे पाक शब्द का इस्तेमाल करके आपके 2-4 बार बोलोगे तो हो जाएगा रावे पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, ये 4 क्षेत्र याद हो जाएंगे और ये 4 राजा याद हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कंपटीशनों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है। अब थोड़ा सा इससे संबंधित मैं और आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, उस प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था, जबकि जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर 2 पार्ट हुए थे, स्थविर और महासंगिक, ठीक है। अब ये जो स्थविर और महासंगिक है, ये पार्ट पढ़े लोगों ने कही है, लेकिन इसके बारे में देखो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ जो स्थविर और महासंगिक है, ये 10 प्रश्नों को या 10 सिद्धांतों को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें मैं 2 सिद्धांत आपको बता देता हूँ। मतलब प्रश्न ये था कि आवश्यकता के समय उपयोग के लिए पशुओं के सींगों में नमक का संचय किया जा सकता है या नहीं, एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था दोपहर के बाद 2 अंगुल तक छाया आ जाने के समय तक भोजन किया जा सकता है या नहीं। इस प्रकार के 10 प्रश्नों को लेकर विवाद था, तो ये विवाद ही 2 संप्रदायों में विभाजन का कारण बन गया, जो स्थविर और महासंगिक कहलाए। जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे वो स्थविर, और जो उत्तर चाहते थे वो महासंगिक कहलाए, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो अशोक के समय हुआ, उसमें तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया, और चतुर्थ बौद्ध संगीति इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में बंट गया था, ठीक है। तो ये 2 शाखा हीनयान और महायान, हीनयान है निम्न वर्ग या निम्न स्थान और ये उच्च, ठीक है, माना गया। अगला प्रश्न है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था।
देखिए, ऐसा मानते हैं कि 2 जैन सभाएं हुई हैं। उनमें प्रथम 2 जैन सभा है वो पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व मानी गई है। क्या मानी गई है? 322 ईसा पूर्व है। और इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। और इसी प्रथम जैन महासभा में या संगीति के अंदर पाटलिपुत्र में जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में परिवर्तित हो गया या बंट गया था। श्वेतांबर वो थे जो परिवर्तन चाहते थे, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, जबकि दिगंबर है उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और वो पूर्व की भांति परंपरागत रूप में ही बने रहे। ठीक है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर थे और श्वेतांबर है वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे। अगला, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, दूसरी जैन महासभा या संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात के अंदर हुआ था और संभवतः ये 512 ईस्वी की बात है और देवर्दी क्षमा शर्मण ने इसकी अध्यक्षता की थी। 14वां प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में? देखिए, जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में किया गया है। किस भाषा में? प्राकृत अर्धमागधी भाषा में किया गया है। 15वां प्रश्न है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? देखिए, जहाँ तक जातक कथाओं की बात है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में रचित है और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, और ये कथाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में चित्रित की गई हैं। 16 है, निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए, जातक कथाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसके ऊपर बात हम कर चुके हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, यानी ये बौद्ध धर्म का ये भी सिद्धांत है जिसका मतलब है इसके होने से ऐसा होता है। यानी प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है कि किसी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है या एक घटना के कारण ही दूसरी घटना होती है। और ये यहाँ जो त्रिपिटक है वो हमने ऊपर देखा है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म के हैं। और जहाँ तक शादवाद यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म का शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत है जो एक चीज के 7 रूप देखता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? देखें, यहाँ ऑप्शन मिलिंद अलग होगा, बाकी गौतम बुद्ध है, बिंबिसार है, प्रसेनजीत है, ये सभी आपस में समकालीन है और ये 600 ईसा पूर्व घटनाओं के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन जहाँ तक मिलिंद की बात है वो 100 से 200 ईसा पूर्व के बीच के मध्य में रखा जाता है। 18वां प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग है वो किसका अंग है? वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का एक अंग है। यानी महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे और उसी के साथ उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था और वो मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का ही एक हिस्सा है। मिलिंद पनु किसकी रचना है? देखिए, मिलिंद पनु है वो एक बौद्ध दार्शनिक नागसेन की रचना है। किसकी रचना है? नागसेन की। इसमें मिलिंद पनो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न। देखिए, इसमें हिंद यवन शासक हुआ है मीनांडर। ठीक है, उस मीनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक वार्तालाप किया था और यही वार्तालाप मिलिंद के प्रश्न कहलाए और मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्नों के नाम से ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला नागसेन द्वारा रची गई है। और नागसेन से प्रभावित होकर मीनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपना नाम मिलिंद कर लिया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पाणि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो पद्म पाणि है वो महायान शाखा के सबसे लोकप्रिय, किस शाखा के? महायान शाखा के सबसे लोकप्रिय आराध्य देव हुए हैं और इनका विश्वास था कि सबको निर्वाण प्राप्ति में सहायता पहुंचाने तक अपने बुद्धत्व को विलंबित रखो। तो इस प्रकार का विचार इनका था, इसलिए ये काफ़ी आराध्य रहे हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ये क्या था? देखिए, यहाँ में अलग अलग बातें दी गई है, सीधा मैं उत्तर पे आ जाता हूँ। इसमें पहला ही ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का जो अवसर होता था उसे पावरन कहा जाता था, ठीक है। तो इसी के साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद।